दोस्तों, सीजीआई जस्टिस गवई को भरी अदालत में जूता मारने वाले वकील पर तमाम वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के क्या बोले हैं और इस पूरे मसले को लेकर अब बीजेपी और आरएसएस की खुलकर विपक्षी नेता क्यों आलोचना कर रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो जस्टिस गवई के जूता मारने वाले वकील की पीठ थपथपा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ये जानकारी दी कि जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में रूटीन सुनवाई कर रहे थे सीजीआई, तभी अचानक एक 70 साल के वरिष्ठ वकील उनके बेहद करीब आ गए, अपना जूता निकाला और उनकी तरफ फेंक दिया। राहत की बात थी कि वहां पर पुलिस वहां मौजूद थी और तुरंत पुलिस ने उन पर काबू पाया और वहां से उनको निकाला। लेकिन जब वो कोर्ट से निकाले जा रहे थे तब सनातन का अपमान नहीं सहेंगे ये बोला जब उन्होंने, तो जबरदस्त तरीके से हड़कंप मच गया कि आखिर ये वकील कौन है जो सनातन के अपमान को लेकर जस्टिस गवई पर इस तरह से हमला बोल रहा है। जस्टिस गवई ने इस वकील को किस तरह की सजा की बात बोली है ये भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे सीजीआई कितने दरियादिल हैं। लेकिन वो कौन सा मामला है जिसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वकील हैं इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और जूता फेंकने की कोशिश की सीजीआई पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक सुनवाई के दौरान खजुराहो में विष्णु भगवान की मूर्ति को दोबारा से ठीक करके लगाया जाए, इसको लेकर एक याचिका वहां पर गई, जिस पर सीजीआई ने एक टिप्पणी कर दी और उन्होंने कहा कि ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का काम है। और एक तरह से उन्होंने एक टिप्पणी करते हुए ऐसे ही बोल दिया लाइटर नोट पे कि आप अपने भगवान से खुद ही प्रार्थना कीजिए कि वो मूर्ति ठीक हो जाए। इस पर उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी सोशल मीडिया में, लोगों ने उनको सनातन विरोधी कहा था। हालांकि 2 दिन के बाद जस्टिस गवई ने खुद ही बोल दिया था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उनकी मंशा इस तरह की बात बोलने की बिल्कुल नहीं थी। सोशल मीडिया में उनकी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। आज जब उन पर इस तरह से हमला हुआ और हमला करने वाले ने सनातन के अपमान का जिक्र किया, तो लोगों ने एक बार फिर से उसी मुद्दे को जोड़कर इससे देखा। हालांकि इस पूरे मसले पर जो ताजा अपडेट है दोस्तों, वो ये है कि जस्टिस गवई ने, न्यूज़ 18 की खबर बताती है कि जस्टिस गवई ने खुद पर हमला करने वाले शख्स पर कोई भी कानूनी कार्रवाई ना करने के लिए कह दिया है। दिल्ली पुलिस ने इस व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया था और इस पर एक्शन की डिमांड हो रही थी, लेकिन जस्टिस गवई ने दरियादिली दिखाते हुए कहा है कि ऐसे शख्स पर कोई भी एक्शन ना लिया जाए। मैं आपको इस खबर में पहले ही बता चुकी हूं दोस्तों कि जैसे ही जस्टिस गवई पर इस लॉयर ने जूता फेंकने की कोशिश की, पुलिस ने उनको रोक लिया, ऐसा वो नहीं कर पाए, तो जस्टिस गवई ने उस वक्त भी इस बात को बिल्कुल भाव नहीं दिया, उन्होंने तूल नहीं दिया और वकीलों से कहा कि आप भी अपनी सुनवाई जारी रखिए, ऐसी चीजों को हम ध्यान नहीं देते। जस्टिस गवई ने उसी वक्त मामले को रफा दफा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इससे उनका काम करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। लेकिन भले ही दोस्तों जस्टिस गवई इस व्यक्ति को माफ कर चुके हों, सोशल मीडिया में एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप जानते हैं ऐसे भी लोग हैं जो इस वकील की पीठ थपथपा रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम कर दिया भाई। ये देखिए दोस्तों, 2 बीघा नाम के पता नहीं कौन सोशल मीडिया हैंडल हैं, वो लिखते हैं बी राकेश किशोर। ये जो वकील हैं उनका नाम राकेश किशोर है। राकेश किशोर की तरह बनिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जूता फेंकिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिन्होंने भगवान विष्णु का अपमान किया, कहिए सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और वहां से निकल जाइए। मतलब इनकी पीठ थपथपाई जा रही है जिन्होंने ये काम किया। शीतल चोपड़ा देखिए एक यूजर हैं, शीतल चोपड़ा ये लिखती हैं, एक जूता फेंका गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर बाया लॉयर किशोर राकेश नाम के लॉयर की तरफ से। यही जस्टिस है, एक्शन रिएक्शन। एक्शन जस्टिस गवई के पुराना बयान, रिएक्शन उन पर जूता मारने की बात वाली खबर। मतलब शीतल चोपड़ा जैसे यूजर भी इसको प्रमोट कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हो गया। और दोस्तों जो वीडियो बनाया गया है वो बहुत ही अपमानजनक वीडियो बनाया गया है सीजीआई का, और सीजीआई के लिए लगातार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया में। और ये बताया जा रहा है कि जिस वकील ने काम किया वो बहुत ही शाबाशी के योग्य हैं। और दोस्तों हमें यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो दलित समाज से आते हैं, और इसीलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर इसका विरोध करते हुए कह दिया है, आज सर्वोच्च न्यायालय में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हमले का प्रयास शर्मनाक और घृणित है। यह हमारी न्यायपालिका की गरिमा और विधि के शासन पर हमला है। जब एक वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो अपनी योग्यता, निष्ठा और दृढ़ता के बल पर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचे हैं, उनको इस तरह निशाना बनाया जाता है तो ये बेहद विचलित करने वाला संदेश है। ये कैसे व्यक्ति को धमकाने और अपमानित करने का प्रयास दर्शाता है जिसने संविधान की रक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ा है। ऐसा मूर्खतापूर्वक कृत्य दर्शाता है कि पिछले 1 दशक में हमारे समाज में किस तरह की घृणा, कट्टरता
व्याप्त हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी न्यायपालिका की सुरक्षा सर्वोपरि है, न्याय और तर्क की जीत है, धमकी की नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से देश में जिस तरह से धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, ये उसी वजह से है कि आसपास में इतनी घृणा फैल गई है कि सीजीआई को इसके लिए निशाना बनाया गया। और दोस्तों, वो सीजीआई जिन्होंने हमेशा अपने कर्म को ऊपर रखा, अपने संविधान के तहत ही हर काम किया, उनको जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दोस्तों, कुछ और लोगों ने भी इसकी आलोचना की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है, SCAORA, उन्होंने साफ तौर पर एक रिजोल्यूशन पास किया है और ये कहा है कि इस तरह की किसी भी हरकत का वो तुरंत विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि ऐसे वकीलों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये मामला वकील का था। एक वकील ने भरी अदालत पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज पर जूता फेंका, और ये केवल सीजीआई की कुर्सी पर जूता फेंकना नहीं, न्यायपालिका पर जूता फेंकने जैसा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो सामने आए हैं, उनकी एसोसिएशन SCAORA ने इसका साफ तौर पर इसकी भत्सना की है और एक कहा है कि किसी भी हाल में इस तरह का कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमारा ये जो बिहेवियर है वकीलों का, ये डिग्निटी से भरा होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें डेकोरम होना चाहिए और इस तरह की हरकत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये भी कहा गया है इस एसोसिएशन द्वारा कि ऐसे वकील पर तुरंत सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इस पूरे मसले में हर लिहाज से सीजीआई के साथ खड़े हैं और ऐसे ट्रोलर्स को भी आईना दिखा रहे हैं जो 2 रुपए के ट्रोल के नाम पर देश के सर्वोच्च अदालत के सबसे बड़े जज के लिए बोल रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ कि इनके साथ ही होना चाहिए। वहीं प्रशांत भूषण, आप इनको जानते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी इस तरह के सीजीआई पर हमले की निंदा करते हुए कहा है, यह ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले एक वकील द्वारा मुख्य न्यायाधीश को धमकाने का एक घिनौना प्रयास है। यह न्यायपालिका की आपराधिक अवमानना है, वकील पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। प्रशांत भूषण भी कह रहे हैं इस तरह के वकील का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये ब्राह्मणवाद सोच से ग्रसित वकील है और इस पर तो सख्त एक्शन होना चाहिए। वहीं दोस्तों, वकील स्वाति ने भी इस पूरे सीजीआई पर इस तरह के हमले की निंदा करते हुए कहा है, जब कोई कहता है कि भारत में जातिवाद नहीं है तो हमारे मुख्य न्यायाधीश को इसका सम्मान करना पड़ा और इन अतिवादी, मनुवादी, आतंकवादियों ने अपनी आवाज उठाने और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ हिंसा करने की हिम्मत की। आप कहीं भी जाएं, आपकी जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती, ये सच है। अपने दोस्तों के ग्रुप पर गौर कीजिए, आप में से कितने लोगों के दोस्त अलग अलग जातियों के हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी किसी भी दोस्ती में हमारे भारत का 80% हिस्सा शामिल नहीं। तो साफ तौर पर लोग यहाँ पर न केवल उस व्यक्ति की सोच को निशाना बना रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि सीजीआई पर हमला ही इसलिए हुआ क्योंकि वो एक दलित समाज से आते हैं और इसीलिए बार बार कहा जाता है देश में कि जाति की जाति नहीं, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। चाहे आप सीजीआई के पद पर भी बैठ जाएं, तब भी कोई भी किसी भी तरह से आप पर जूता उछाल सकता है, सिर्फ इसीलिए कि आप दलित समाज से आते हैं। ऐसे लोगों का कहने का ये मतलब है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अलावा टीएमसी ने भी इस सीजीआई पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष, उन्होंने कहा है, ये बेहद निंदनीय है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर ही जूता फेंकने की कोशिश कर दी गई। बीजेपी और उसकी ऑनलाइन आईटी सेना ने नागरिकों को बांटने, हिंसक भाषा और घटिया हैशटैग के जरिए लोगों को बदनाम करने और निशाना बनाने की संस्कृति को जन्म दिया है। ये ऑनलाइन हिंसा ऑफलाइन हिंसक घटनाओं को जन्म दे रही है। ये घटिया बीजेपी आईटी सेल ऑनलाइन और ऑफलाइन हमलों के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है। मतलब टीएमसी की सांसद सागरिका घोष तो साफ तौर पर कह रही हैं कि इस तरह का हमला करने की हिमाकत को इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है उसने इतनी हिंसा, इतनी घृणा भर दी है लोगों में कि वो हिंसा जो अब तक ऑनलाइन होती थी, दिन रात होती थी, अब वो ऑफलाइन हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर इस तरह के मामले की हर लिहाज से चौतरफा निंदा हो रही है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हों, वो ये कह रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे वकील पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, आम जनता भी इसका विरोध ही करेगी। दोस्तों, सीजीआई ने किसी पर कोई भी टिप्पणी की, आप उससे इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो भरी अदालत में हमारे सीजीआई को इस तरह से अपमानित करे, क्योंकि बात यहाँ पर केवल सीजीआई के अपमान की नहीं, बात यहाँ पर न्यायपालिका के अपमान की है, बात यहाँ पर उस पद की गरिमा के अपमान की है जिस पद के आगे हम
सर झुकाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, हमको फैसले पसंद नहीं आते, लेकिन हर कोई सर झुकाता है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। आज सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा चिंताजनक ये कि ये ठेस पहुंचाने वाला जो शख्स था वो भी काले कपड़ों में था, मतलब वकील था। आप जब वकील बनते हैं तो उससे पहले आप एक शपथ लेते हैं, न्यायपालिका के सम्मान को बनाए रखने की शपथ। और न्यायपालिका में वकील और जज का जो एक संबंध होता है, बहुत ही गहरा संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं तभी न्यायपालिका में काम होता है। और एक आम नागरिक का दोस्तों जितनी उम्मीद उसको जज से होती है उतनी ही वकील से होती है, क्योंकि वकील ही तो है जो उसकी बात रखता है न्यायालय में जज के आगे। तो एक ऐसा पद जो इतना गौरव में है, इतना सम्मानित है, वो पद, एक ऐसे पद को सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, उसको निशाना आखिर बना कैसे सकता है। और उससे भी ज्यादा दुख की बात, वो कौन लोग हैं जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इसमें उनको शाबाशी दे रहे हैं जिन्होंने ऐसा काम किया। ये किस तरह की मानसिकता वाले लोग पैदा हो गए, कहां हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों की हिम्मत है तो खुलेआम में बयान दे, अपना चेहरा छुपा कर क्यों दे रहे हैं अजीबोगरीब नामों वाले सोशल मीडिया हैंडल से। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।